ध्यान दो इधर। ये चैप्टर जनन का है, समझे? अभी पढ़ रहे हैं ना जनन चैप्टर उसी का है। तो ये क्वेश्चन समझो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझे? मतलब एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। ये फूल है क्या? ये फूल का आधा कटा हुआ भाग है, ये पूरा फूल नहीं है। कैसा है? आधा कटा हुआ। फूल को चीरते हैं ना बीच से, तो वो चिड़ा हुआ भाग है फूल को। और ये कौन सा फूल है? तो अड़हुल जो होता है, अड़हुल वो वाला फूल है, समझे? यहाँ पे तो पेड़ है नहीं, अड़हुल तो ला के दिखा दे उसको आधा काट करके, ठीक है? तो वही कह रहे, पुष्प का मतलब फूल होता है, पुष्प का मतलब फूल होता है। तो पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है? ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का? 5 नंबर का रहेगा। इसको पहले चित्र बना लेना, फिर उसके बारे में ये लिख देना। तो कह रहा है कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाया। तो हमने तो चित्र बना दिया, अब नामांकित भी करना है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये यहाँ से निकल के गया है सबसे ऊपर में, नहीं देख, तो फूल में कुछ निकला हुआ रहता है, ऐसे ऐसे करके रहता है ना। तो ये वाला सबसे ऊपर वाला भाग जो है, ये वाला, उसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कहा जाता है, वर्तिकाग्र कहा जाता है। और ये जो तना जैसा होता है उसको वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वर्तिका। क्या कहते हैं? है ना? ये देखो ऊपर तक गया, ये चपटा भाग यहाँ पे गोल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये गोल हो जाएगा। इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? इसको गोल कर देंगे। और ये जो वाला, जो तना वाला भाग है, तना वाला भाग को वर्तिका कहते हैं। क्या कहते? तना वाला भाग को वर्तिका कहते हैं। उसी हिसाब से ये जो है, ये फिर बीच में, फूल के बीच में जो रहता है, जो छोटा हुआ रहेगा ना, उसको परागकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? परागकोश। और उसके तना को तंतु कहा जाता है। क्या कहते हैं? तंतु। और परागकोश और तंतु मिलकर पुंकेसर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पुंकेसर। किसका निर्माण करेगा? पुंकेसर का निर्माण करेगा। तो देखो क्या कह रहा है इसमें, पुष्प एवं इनके जनन भाग, पुष्प एवं इनके जनन भाग सामान्यतः फूल एवं डंठल के द्वारा तने से जुड़ा रहता है। फूल जो होता है, पुष्प जो होता है, देखते होगे यहाँ से डंठल निकला हुआ, डंठल, यहाँ से पुष्प रहता है कि नहीं रहता है? मतलब कोई सा भी पुष्प यहीं से न रहता है, रहता है कि नहीं? तो ये डंठल है कि नहीं है? तो वही कह रहा है कि डंठल के द्वारा तने से जुड़ा रहता है। डंठल के द्वारा किससे जुड़ा रहता है? ये तना हो गया ना, मान लो ये पौधा है, क्या है? पौधा है। यहाँ से ये डंठल है, क्या? डंठल मान लो, पौधा का डंठल, जिसको डल्ली कहा जाता है, समझते हो ना? उसी में ना लगता है फूल। मान लो यहाँ से एक फूल निकला, ये डंठल हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ से एक फूल निकलेगा ना, तो ये डंठल से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? डंठल से नहीं जुड़ा है, हाँ। तो वही कह रहा है, पुष्प एवं इनके जनन भाग जो होते हैं, फूल और डंठल के द्वारा तने से जुड़ा रहता है। ये इससे जुड़ा रहता है। ये यहाँ पे डंठल रहता है ना, यहाँ पे, यहाँ तक तो फूल है, यहाँ तक क्या है? फूल है। इसके बाद यहाँ से जो डंठल निकल के आता है, या इधर जाएगा, सीधा जाता है ना डंटी, हाँ। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, जिसे विरिंत या पेडिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? विरिंत या, तो इसका मतलब ये हुआ, जो सबसे नीचे वाला भाग है, सबसे नीचे वाला भाग जो डंठल से जुड़ा हुआ रहता है, जो किससे जुड़ा हुआ रहता है? डंठल से, उसको कहा जाता है विरिंत। क्या कहा जाता है? विरिंत। क्या कहा जाता है? या पेडिसेल। विरिंत या पेडिसेल, विरिंत या पेडिसेल कहा जाता है, ठीक ना? विरिंत के सिरे पर स्थित फूला हुआ, ये फूला हुआ है ना, फूला हुआ है ना, हाँ। तो विरिंत के सिरे पर स्थित फूला हुआ भाग पुष्पासन या थैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वाला जो भाग है फूला हुआ, ये वाला है ना, फूला हुआ भाग, इसको कहते हैं पुष्पासन या थैलेमस। पुष्पासन या थैलेमस क्या कहते हैं? पुष्पासन या थैलेमस। हम लोग फूल का भाग पढ़ रहे हैं, फूल जो होता है, समझते हो ना, उसका भाग पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये कहीं पे अथी कनेल का फूल है, कनेल का, मंदिर के पास तो होगा कनेल का फूल ना, है? तो फला हुआ है, फूल है, उसमें एक फूल तोड़ के लाओ तो जाओ, तो बता देते हैं। डंटी शुद्ध लाना, हाँ।
ललका वाला हो तो ललके वाला, नहीं तो पीला वाला हो तो पीला वाला लेना, या तो व्हाइट वाला ले लेना। देखो, तो डंटी को तो हम विरिंद कहते हैं। डंटी को क्या कहते हैं? विरिंद। डंटी को क्या कहा जाता है? विरिंद कहा जाता है। लेकिन डंटी के ऊपर जो भाग होता है, डंटी के ऊपर जो भाग होता है, हर फूल में वहाँ पे फूला हुआ भाग रहेगा, सब फूल में रहता है, ठीक है ना। अब सब फूल में मतलब कौन सा? जो जनन कर सकता है, जो फूल, ये फूल आपका जनन कर सकता है, ठीक है। ये फूल क्या कर सकता है? जनन कर सकता है, ठीक ना। तो विरिंद के सिरे पर स्थित फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? पुष्पासन या थैलेमस। पुष्पासन या थैलेमस। ब्लैक मार्कर लाओ तो, यहीं पे है, ये भी नया चल नहीं रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, एक परारूपी फूल में 4 प्रकार के पुष्पपत्र होते हैं। कितने प्रकार के पुष्पपत्र होते हैं? 4 प्रकार के पुष्पपत्र होते हैं, समझे। और कौन कौन सा होता है? एक होता है बाहम दलपुंज, दलपुंज, पुमंग या जायांग, चारों प्रकार के होते हैं। अरे पत्ता जो निकल, फूल में नहीं देखते हो, ये तो अभी मतलब फूला हुआ नहीं है ना अभी। अब ये फटेगा कि नहीं फटेगा? फ्लावर, फूल फटेगा कि नहीं फटेगा? जब ये फटता है तो देखोगे पत्ता निकल के आता है। कैसा निकल के आएगा? पत्ता निकल आता है कि नहीं आता है? ऐसे इस टाइप का बन के आएगा? नहीं बन के आता है। तो उसी में आता है आपका बाहम दलपुंज, दलपुंज, पुमंग या जायांग। अरे ये भाग है ना, ये है, ये हो गया, ये हो गया, नहीं दिख रहा है? पत्ता टाइप का है ना, फूल में पत्ते टाइप का ना रहता है, जो उसका कलर चेंज रहता है, या तो अलग अलग कलर का रहता है ना, वही। तो वही है आपका, यहाँ पे कह रहा है। तो पुष्पपत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। पुष्पपत्र कितने प्रकार के? एक होता है बाहम दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, और तीसरा होता है पुमंग और जायांग। अब हम पढ़ते हैं पुमंग के बारे में। पुमंग क्या होता है? तो यह पुष्प का नर भाग है। कैसा भाग है? नर भाग। पुष्प का कैसा भाग है? नर भाग, यानी कि पुरुष वाला भाग है। इसमें कई लंबी रचना होती है। इसमें क्या होती है? कई लंबी रचना होती है, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देखो, ये निकला हुआ है। अरे ये इस टाइप का निकला है ना, इधर 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 निकला है ना, आए? तो उसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। मान लो ये इधर गया है ना, एक इधर आया, तो ये वाला भाग जो इसको कहा जाता है परागकोश। क्या कहा जाता है? परागकोश। ये वाला भाग को कहा जाता है तंतु। क्या कहा जाता है? तंतु। इस दोनों को मिला करके इसको कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पुंकेसर। है ना यहाँ पे पुंकेसर। अरे डंडी वाला भाग जो होता है, ये डंडी वाला भाग, समझे? हाँ, तो उसको कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? और ये जो होता है, ये कैसा भाग होगा? तो नर भाग होगा। कैसा भाग होगा? नर भाग। तो फूल का नर भाग जो होता है, यही सब होता है, ठीक ना। जो सबसे लंबा यहाँ से जाएगा, यहाँ से मतलब ये फूल का जो ये वाला भाग यहाँ से जो जाएगा ऊपर तक, ये हो गया, ये वाला भाग हो गया आपका स्त्री केसर में आता है। किस में आता है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहलाएगा स्त्री केसर, ठीक है। इसमें जो निकल के आएगा ये वाला भाग जो बीचे में रहेगा, ये वाला भाग कहलाएगा पुंकेसर। क्या कहलाएगा? पुंकेसर, समझे। तो यह पुष्प का नर भाग है। इसमें कई लंबी रचना होती है ना, बहुत सारा लंबा रचना नहीं है, देखते नहीं हो, कई लंबी रचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। बात समझे? हाँ, आगे क्या है? प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? एक तो तंतु जो पतला लचीला होता है, तंतु है ना, तंतु जो कैसा होगा? पतला और लचीला और लंबा होगा, जो पुष्पासन से जुड़ा होता है। किस पे जुड़ा होता है? पुष्पासन से। ये पुष्पासन है ना, इससे जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ये पुष्पासन जुड़ा हुआ रहेगा, उसको कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं उसको? तंतु। और दूसरा जो होगा परागकोश। दूसरा क्या है? परागकोश। अरे ये जो ऊपर वाला भाग है, तो परागकोश जो तंतु के अग्रभाग मतलब ऊपर वाले भाग में, अग्रभाग मतलब ऊपर वाला भाग है ना, तंतु के अग्रभाग में स्थित होता है। तो अग्र भाग में स्थित है ना ये वाला, ये तो हो गया परागकोश, ये हो गया तंतु। दोनों मिलके क्या कहलाएगा? पुंकेसर। क्या कहलाएगा?
तो मिला के हो गया कितना, पुंकेसर के कितने भाग हो गए, पुंकेसर के कितने भाग हो गए, 2 भाग। एक तो हो गया तंतु, दूसरा क्या हो गया, परागकोश। क्या हो गया, पहला तंतु है, दूसरा क्या है, पहला तंतु, दूसरा परागकोश। आगे देखो, अब है जायांग। क्या है, क्योंकि हमने बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग, पुमंग बारे में पढ़ लिया ना। अब क्या है, जायांग। अब जायांग देखो, जायांग क्या होता है, यह एक या अधिक स्त्री केसर का बना होता है। किसका बना होता है, एक या एक से अधिक स्त्री केसर का बना होता है जायांग। जायांग किसका बना होता है, एक या एक से अधिक स्त्री केसर का, एक या एक से अधिक स्त्री केसर का बना होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जायांग। क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक या एक से अधिक स्त्री केसर का बना होता है। जायांग पौधों का मादा भाग है। जायांग पौधों का कौन सा भाग है, मादा। अच्छा, पुष्प जो होता है, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है, पुमंग। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है, पुमंग। जो नर भाग है उसको कहते हैं हम लोग पुमंग, और जो मादा वाला भाग उसको कहते हैं हम लोग जायांग। क्या कहते हैं, जायांग। जो नर भाग है उसको पुमंग कहा जाता है, जो नर भाग है उसको पुमंग कहा जाता है, और जो मादा वाला भाग है उसको कहते हैं जायांग। तो फूल में नर और मादा दोनों एके में रहता है, नर और मादा दोनों एके में रहता है, समझे। इसी तरह से में लैंगिक जनन होता है। क्या, कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है फूलों में। ये इस फूल में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। लेके आओ ना, एक लेके आता ना, ऊपर सटा दो, ऊपर वहां नहीं रे, फलिया वाला ऊपर कर दो ना, धूप आएगा। अड़हुल वाला नहीं है तो कनेल वाला ले आए। ये कनेल है, कितना ले आया, एक और होगा जो, मतलब इसमें तो ये नहीं दिखेगा, ये वाला, ये इसमें नहीं है, वो रहता है अड़हुल में, ललका वाला फूल होता है ना, फला हुआ। ये तो आए वहां पे होगा। देखो 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 इधर, ये डंठल है कि नहीं, ये डंठल है नहीं, ये वाला भाग, ये वाला भाग डंठल जैसे ऊपर जाएगा तो ये वाला फूला हुआ भाग है कि नहीं। देखो डंठल है, डंठल से ऊपर फूला हुआ भाग है कि नहीं। उसके बाद ना पत्ता इधर उधर हो रहा है, देखो उसके बाद ये पत्ता इधर उधर हो रहा है, ये वाला पत्ता, जो ये वाला पत्ता, ये छोटा वाला पत्ता, ये वाला है ना, ये वाला हो गया ये बाह्यदल। क्या हो गया, बाह्यदल। ये वाला जो ये छोटा छोटा भाग जो है, ये तो डंठल है, जिसको हम क्या कहते हैं, विरिंत। क्या कहते हैं, विरिंत। ये फूला हुआ भाग है, इसको क्या कहा जाता है, पुष्पासन। क्या कहा जाता है। और ये जो पतला वाला भाग है इधर नीचे किया हुआ है, इसको कहते हैं बाह्यदल। क्या कहते हैं, बाह्यदल। और ये सब जो आता है, ये जो है, ये वाला भाग है ना, ये तो ये वाला भाग जो होता है इसको कहते हैं हम लोग दल। क्या कहते हैं, दल या पंखुड़ी, दल या ये वाला भाग को क्या कहते हैं, दल या पंखुड़ी, समझे। इसमें कुछ निकला हुआ नहीं है, नहीं तो दिखा देते। ये वाला भाग तो अड़हुल के फूल में रहता है, समझे। अड़हुल के फूल में जाओगे ना तो देखोगे उसमें से निकला हुआ रहता है, डंठल टाइप का, इस टाइप का निकला हुआ रहता है, समझे। हाँ, तो आगे क्या है यहाँ पे, तो जायांग पौधों का मादा भाग है। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है आपका अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय, ये वाला भाग है ना, अंडाशय। उसके बाद होता है वर्तिका, उसके बाद क्या होता है, वर्तिका। उसके बाद वर्तिकाग्र। क्या होता है, तो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र तीनों मिल करके स्त्री केसर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, जो एक ही डंठल में है। कहाँ पे है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ तक जाएगा ना। तो ये हो गया अंडाशय। क्या हो गया, ये अंडाशय। ये हो गया वर्तिकाग्र। क्या हो गया, ये, और ये हो गया वर्तिका। ये क्या हो गया, तो तीनों मिला करके किसका निर्माण करेगा, किसका निर्माण करेगा, स्त्री केसर का। किसका निर्माण करेगा,
समझे? ये हो गया अंडा से, क्या हो गया? ये हो गया वर्तिकाग्र, ये हो गया वर्तिका। तीनों मिला करके किसका निर्माण करेगा? स्त्री केसर का, स्त्री केसर का। अब देखो स्त्री केसर में और भी भाग होते हैं। अंडाशय, अभी हमने पढ़ा नहीं यहाँ पे अंडाशय, ये वाला भाग को क्या कहते हैं? इसको बीजांड कहा जाता है और इसको अंडाशय कहा जाता है, ठीक ना, जहाँ पे बीजांड रहता है। तो अंडाशय यह स्त्री केसर का आधारी भाग है। कैसा भाग है? आधारी मतलब निचला भाग है, आधारी मतलब और आधार वाला भाग है, जहाँ से वो चिपका हुआ रहता है। ये इसमें नहीं रहेगा भाग जो है, ये वाला भाग यहाँ पे इसको चीरोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे, देखो इसमें भी निकला है, निकला है। अरे इसका सिरा देखो कैसा है, गोल टाइप का है ना। इसको हम जैसे चीर देंगे यहाँ पे, ये तो अलग ही हो गया, थोड़ा बड़ा वाला फूल रहता तो ठीक तरह था। अलग ही हो गया। ओवरहोल में सही रहता है, उसमें सब कुछ दिखाने में बढ़िया रहता है। देखो इसमें भी नहीं है कि नहीं? अरे ये वाला भाग जो ये वाला है ना, इसमें भी, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर ये वाला भाग जो है यहाँ से निकला है। देखो जहाँ से ये निकला हुआ है, ये जहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से बीजांड से। कहाँ से निकला है? बीजांड से निकला है। कहाँ से निकला है? बीजांड से, समझे? तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, अंडाशय स्त्री केसर का आधारी भाग है जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है। कहाँ से जुड़ा रहता है? पुष्पासन से। ये वाला भाग से जुड़ा हुआ है कि नहीं? जो फूला हुआ भाग उसको पुष्पासन कहते हैं ना, तो पुष्पासन से जुड़ा हुआ है, पुष्पासन से जुड़ा हुआ है। अंडाशय से एक लंबी एवं पतली विरिंत, देखा कि नहीं, लंबा गया था ना, विरिंत जैसी रचना निकलती है जिसे वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वर्तिका कहते हैं। वर्तिका के शिखर पर फूली हुई छोटी रचना, अभी तो दिखा है ना, ऊपर फूला हुआ रचना नहीं था, हाँ, तो फूली हुई रचना, वर्तिका के शिखर फूली हुई छोटी चिपटी एवं चिपचिपी। इसको छुओगे, चीरो तुम लोग, देखो चिपचिपा करेगा, पूरा हाथ मेरा लस लस करने लगा सही में। अरे तू तो सब कुछ चिपकाएगा, देखो चीर के देखो, चिप चिप करेगा। उसको छोटा वाला भाग को करना, छोटा वाला भाग को। तीने को फूल है, पत्ता से नहीं होगा, अभी फूल पर आने के पत्ता पर आने का था। देखो कर रहा है ना, वो छोटा वाला भाग जो होता है चिप चिप, वही यहाँ पे कह रहा है कि शिखर पर फूली हुई छोटी चिपटी और चिपचिपी, चिपटी और चिपचिपी रचना होते, चिपचिपा कर रहा है ना, तो वही रचना होती है जिसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? तो वही वाला रचना को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। बीजांड के भीतर, बीजांड के भीतर भ्रूण कोश होता है, इसके भीतर जो होता है, इसके भीतर जो होता है, यहाँ भ्रूण कोश होता है। क्या होता है? भ्रूण कोश, जी हाँ, जिसमें मादा युग्मक यानी कि अंडाणु रहता है। क्या होता है? अंडाणु, जिससे फिर फूल जो है पनपता है, समझे? हाँ, इसमें कितना फ्लावर है, इसको काहे तोड़ लिया अगर, मतलब कितना फूल है इसमें, ये नहीं आएगा। क्या? इसी में रहता है ना, फल जैसा टाइप का। हाँ आए ले समोसा का, समोसा टाइप का रहता है ना। प्रियंका को खिला देना। हाँ, इसका नाम क्या पता है ना? जहर कनील। नहीं, घर पे जाके ऐसे नहीं रोटी खाने लगे, उसको धो लेना, हाथ को साफ से धुल लेना तब खाना। सब छू लिए हो फूल को।
तो उसको जाके साबुन से हाथ धो लेना है, इसमें अलग तरह का बैक्टीरिया रहता है। तो समझ में आया फूल का प्रकार। तो फूल के प्रकार को सबका नाम याद रख लेना, नाम याद रख लोगे ना तो अपने आप पूरा लिख दोगे, जैसे यहाँ तो यहाँ तक। उल्टा लिखो सीधा लिखो लेकिन लिख देना है, समझे। ये वाला क्वेश्चन आएगा तो छोड़ना नहीं, समझे ना।